जैसे कि अभी हम सुन रहे हैं कि सीमा हैदर ने 650 करोड़ का घोटाला कर किया है। यानी कि सीमा हैदर के नाम से, सचिन के नाम से, दोनों के नाम से एक फ्रॉड कंपनी बनी है। और जिस फ्रॉड कंपनी ने 90 करोड़ का, यानी कि 90 करोड़ का घोटाला किया है। 90 करोड़ कम नहीं होते भाई, 90 लाख, सॉरी 90 लाख, 90 करोड़ हो गए ना। 600 करोड़ का घोटाला हुआ है, 90 करोड़। तो सीमा हैदर के नाम से इतना सारा घोटाला, जो उनके अकाउंट में आए नहीं आए ये तो हमें पता नहीं है भाई, क्योंकि देखो हम किसी को इस तरह से नहीं कर सकते हैं। हाँ ये है कि हमें जो जितनी भी बातें मिल रही हैं वो बिल्कुल एकदम सच हैं। क्योंकि जब तक आपके नाम से कोई फ्रॉड कंपनी अगर खोलना भी चाहता है तो आपके नाम से पहले बात तो पासपोर्ट साइज फोटो होने चाहिए। उसके बाद में जिस कंपनी के आप मालिक बनाए जाओगे उस कंपनी का एक चेक बुक मिलेगा, यानी कि अकाउंट खुलेगा बैंक में। बैंक में अकाउंट खुलने के बाद में चेक बुक मिलेगी जो आपको पूरी साइन करके देनी पड़ेगी। ठीक है, बहुत सारी फॉर्मेलिटी है, ऐसे नहीं बनते। अब भाई किसी के नाम से कोई भी, ऐसे तो कोई भी किसी के नाम से फ्रॉड कर देगा और फंसा देगा किसी को भी। तो इस बात से मैं 90% सहमत हूं, क्योंकि जरूर पक्का सीमा ने नहीं तो सचिन ने अपने नाम से डॉक्यूमेंट दिए होंगे। सीमा का नाम जोड़ा होगा क्योंकि सीमा ज्यादा फेमस है, तो सीमा सचिन का नाम दोनों का जरूर जोड़ा होगा, क्योंकि सीमा ने कहा होगा भाई मेरे नाम से आप अगर कंपनी बनाओगे तो भाई ज्यादा होगा, तो सीमा सचिन मीना उसमें लिख दिया होगा। ठीक है, अच्छा अब आते हैं मुद्दे की बात पे। लोग कहते हैं भाई सुनीता गुजरी तो भाई झूठ बोलती है, उसकी बातों में कोई सच्चाई नहीं है। तो आपको एक बात बता देती हूँ, जितनी भी बात सुनीता गुजरी ने बोली आज तक कोई झूठी नहीं साबित करी किसी ने। जब मैंने बताया आप लोगों को राहूपुरा में सीमा हैदर का मकान बन रहा है, तो बिल्कुल बन रहा है, 100% सच है। जाकर देख लो राहूपुरा के अंदर बहुत बढ़िया मकान बन रहा है। इस तरह के मकान में तो तुम खुद भी नहीं रहते होंगे जितने अच्छा मकान सीमा हैदर का बन रहा है। करोड़ों रुपए खर्च किए जा रहे हैं उस मकान के अंदर। ठीक है, वो मकान नहीं बन रहा, वो महल बन रहा है। मकान के अंदर इतना पैसा खर्च किया जा रहा है, जो जगह ली गई है कीमती जगह, वो भी बहुत महंगी जगह ली गई है। और वो कोई 50 गज 100 गज में नहीं बन रहा, 200 250 300 गज में मकान बन रहा है वो। ठीक है, उसके बाद सीमा हैदर का एक फ्लैट जो है वो किसी ने गिफ्ट दिया है, वो सोसाइटी के अंदर है, उसके अंदर सीमा हैदर नहीं जाएगी क्योंकि वो गिफ्ट दिया है, उसको गिफ्ट करके रखेगी। सीमा हैदर का एक मकान भी है, आप लोग जानते हो अच्छे से। सीमा हैदर ने मकान है, गाड़ी भी ले रखी है, जो गाड़ी वो लोगों के सामने नहीं आती है सोशल मीडिया पे, ये भी आप जानते हो। अब सीमा हैदर के हम केस के ऊपर आ जाते हैं। क्या सुनीता गुजरी ने जब ये बोला था सूरजपुर कोर्ट में सीमा हैदर का केस आ चुका है, क्या वो हकीकत की बात नहीं है? क्या सीमा हैदर का केस सूरजपुर कोर्ट में नहीं चल रहा है? क्या सूरजपुर कोर्ट में सीमा हैदर ने अपना केस नहीं चला रखा है? तो इसमें सच्चाई है या नहीं है? सीमा हैदर ने शादी को लेकर, अब भाई मैं अपनी शादी को मान्यता प्राप्त दिलवाऊंगी कोर्ट से, तो भाई उसमें भी उसने कोर्ट में केस डाल रखा है जी मैं सचिन मीना और मैंने शादी कर ली है भारत के अंदर, मेरी शादी को मान्यता प्राप्त देनी चाहिए। तो वो चीजें भी अगर शादी को मान्यता प्राप्त दे दी हमारे जज साहब ने, तो उसको फिर नागरिकता लेने से कोई नहीं रोक सकता। ये बात भी आप सोच लेना। रही बात जो बताया जा रहा है भाई राष्ट्रपति जी के यहाँ पर इन्होंने एक याचिका लगा रखी है, भाई बोल रखा है भाई सीमा हैदर के लिए एक भाई नागरिकता। आप एक बार बताइए, जिस दिन से सीमा हैदर आई है आज तक, शुरू से अब तक नागरिकता के लिए हमेशा ही गुत्ती रही है। अब भाई सीमा हैदर ने आज नागरिकता, ये नागरिक, भैया एक बार बताओ सीमा हैदर को इतनी जल्दबाजी क्या लग रही है नागरिकता लेने की? सीमा हैदर को इतनी क्या आग लगी हुई है एक नागरिकता लेने की? क्या नागरिकता को बहुत जरूरी है सीमा हैदर के लिए? और एक पाकिस्तानी महिला जिसके साथ में 4 बच्चे हैं, उनको नागरिकता मिले भी तो किस बेस पे मिले, क्यों मिले? आप एक बार बताइए। उन बच्चों की भी नागरिकता पाकिस्तान की भी है और आप हिंदुस्तान की भी दे दोगे, इसका मतलब वो हिंदुस्तान भी आ सकते हैं, पाकिस्तान भी जा सकते हैं। हिंदुस्तान भी रहेंगे, पाकिस्तान भी जाएंगे। जब पाकिस्तान का नागरिक हिंदुस्तान के अंदर रह रहा है और हिंदुस्तान का नागरिक पाकिस्तान के अंदर जा रहा है, कौन रोक लेगा उसको? कौन है रोकने वाला? सीमा हैदर की नागरिकता अभी पाकिस्तान की है, भाई पाकिस्तान की नागरिकता उसने कैंसिल थोड़ी ना कराई है। आज भी सीमा हैदर पाकिस्तान की नागरिक है। सीमा हैदर को अगर हमारे भारत में नागरिकता मिल जाती है तो सीमा हैदर पाकिस्तान और हिंदुस्तान की दोनों की नागरिकता है। वो कहीं भी जा सकती है, कहीं आ सकती है, कुछ भी कर सकती है, यानी किसी के साथ में कोई भी एडजस्टमेंट कर सकती है। उग्रवादी का, जासूस का, जो भी उसको खेल खेलना है वो खेल सकती है। अब मेरे सारे बहन भाई जो सीमा हैदर के सपोर्ट में है वो ये बोलते हैं भाई बेचारी अगर अपने बच्चों को लेकर रही है, उसको बड़े खुश होकर उसको नागरिकता दिलवाने की कोशिश कर रहे हैं। देखो मेरे प्यारे भाइयों, हमें कोई इतराज नहीं है, आप सीमा हैदर को नागरिकता दिलवाओ या सीमा हैदर को कुछ भी दिलवाओ, हमें इस बात से चर्चा नहीं है। लेकिन हमें यह है कहीं सीमा हैदर देश का बेड़ा गर्क न कर दे। सीमा हैदर पाकिस्तान की जासूस भारत के अंदर रह रही है, किसी और को यहाँ पर ले लेके ना आ जाए, किसी और को इन्वाइट ना कर दे, कभी पूरे देश को बेड़ा गर्क कर दे। हमारे पाकिस्तान, हमारे देश की क्या क्या जासूसी पना जा रहा है, क्या नहीं जा रहा है, इस बात का हमें कोई अंदाजा नहीं है।
हम चाहते हैं सीमा हैदर हमारे देश में सिर्फ मेहमान आई है और मेहमान की तरह ये यहां से चली जाए। हम ये चाहते हैं जो 4 बच्चे हैं उनको नागरिकता बिल्कुल नहीं देनी चाहिए। उन 4 बच्चों को बिल्कुल बाइज्जत बरी करके और उनको पाकिस्तान रवाना कर देना चाहिए। भाई एक बार बताओ, एक पाकिस्तान बच्चों को तुम इतना पढ़ा रहे हो, लिखा रहे हो, इतना प्रेशर दे रहे हो पाकिस्तान के बच्चों को पढ़ा लिखा के। भाई एक बार बताओ, वैसे तो तुम कहते हो, बुरा मत मानना कोई भी, अब भाई एक दुश्मन देश, अब भाई ये दुश्मन देश के बच्चों को तुम 4 की जिम्मेवारी ले रहे हो उनको पढ़ाने की, लिखाने की। तुम्हारे सर में क्या घूम रहा है जो तुम पाकिस्तान के बच्चों को भारत में पढ़ाना चाहते हो? क्यों पढ़ाना चाहते हो? क्या वजह है भाई? ये भी जानना बहुत जरूरी है, जांच का विषय है। क्या सीमा हैदर के बच्चे भारत में पढ़ने चाहिए? मेरे हिसाब से तो नहीं पढ़ने चाहिए। क्यों पढ़ने चाहिए भाई? क्यों हम खर्चा उठा पाकिस्तान के बच्चों का? जब पाकिस्तान का, आपको पता है पहलगाम की घटना के बाद पाकिस्तान भारत का युद्ध हुआ था, सारी दुनिया को पता है, लाखों भाई शहीद चढ़े थे, लाखों भाई बलि चढ़े थे। क्या उन भाइयों की, क्या उन बहनों के सुहाग की? और भाइयों को इतनी जल्दी भूल गई? बहनों का सुहाग उजाड़ा गया था, बहनों का सुहाग का नाम दिया गया था सिंदूर मिशन, सिंदूर का नाम दिया गया था। अब वो सिंदूर कहाँ है? कहाँ है सिंदूर? पाकिस्तान का हिंदुस्तान का मैच खेला जा रहा है, सारे पाकिस्तान में हिंदुस्तान के पूरे सारे संबंध हो रहे हैं, पाकिस्तान के बच्चों को 4 को भारत में लाके पढ़ाया जा रहा है, भारत में अच्छे से उनको परवरिश करी जा रही है, उनके पूरे परवरिश की पूरी टेंशन है, चिंता है। भैया पाकिस्तान के बच्चों को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, पाकिस्तान की औरत को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। पाकिस्तानी हमारे देश की बहन बेटियों के श्रृंगार उजाड़ देते हैं, हमारी बहन हमारे भाइयों को शहीद कर देते हैं, और हम उनके बच्चों की इतनी रक्षा करें, अब उनके बच्चों को हम पढ़ाएं लिखाएं, हमारी जिम्मेवारी बनती है। उनकी, हमारे बहनों के जो सुहाग उजाड़े थे उनकी कोई जिम्मेदारी नहीं थी, हमारी सारी जिम्मेदारी है। सीमा हैदर की भी हमारी जिम्मेदारी है। भाई सीमा हैदर को हम लोग अपने हिंदुस्तान में रखें। क्यों रखें भाई? हमें हिंदुस्तान में रखने की सीमा हैदर को क्या जरूरत पड़ रही है? आखिर सीमा हैदर सीमा पार क्यों नहीं जा रही है? क्यों उसको नागरिकता दिलवाने की कोशिश की जा रही है? क्या सीमा हैदर को नागरिकता मिलनी चाहिए? अगर सीमा हैदर को नागरिकता मिलनी चाहिए तो सभी भाई कमेंट में जरूर लिखना, सीमा हैदर को नागरिकता क्यों मिलनी चाहिए, किस लिए मिलनी चाहिए? मैं जानना चाहती हूँ क्यों मिलनी चाहिए, किस लिए मिलनी चाहिए। सभी भर भर के कमेंट जरूर करें, कमेंटों में कोई कंजूसी ना करें। मेरे प्यारे भाई बहनों, मुझे सीमा हैदर से कोई दिक्कत नहीं है, मुझे दिक्कत है अपने भारत के सभी बहन भाइयों से जो आज सीमा हैदर का इतना सपोर्ट कर कर सीमा हैदर को नागरिकता देना चाहते हैं। क्यों? दिन को भूल गए जब हमारे बहन भाइयों के कपड़े उतरवा के हमारे भाइयों के ये देखा गया था भाई हिंदू है या मुसलमान है। हिंदू मुस्लिम हमारे भारत में करवाने की कोशिश की गई थी। फिर हिंदुओं की पैंट उतरवाई गई और ये पूछा गया कि सनातन धर्म से या किस धर्म से, तो उन्होंने फिर मुसलमान भाई क्यों मारे थे? ये भी बहुत अहम सवाल है। तो मैं अपने बहन भाइयों से सारे सवाल जानना चाहती हूँ, आखिर सीमा हैदर को इतना सपोर्ट क्यों मिल रहा है? सीमा हैदर को हमारी सरकार क्यों इतना सपोर्ट देना चाहती है? योगी सरकार आखिर चाहती क्या है? सीमा हैदर को भारत में क्यों रखना चाहती है योगी सरकार? क्या योगी सरकार को लगता नहीं है कि सीमा हैदर गलत है या सीमा हैदर गलत है? सीमा हैदर गद्दार है, सीमा हैदर जासूस है, सीमा हैदर गद्दार है, सारी दुनिया जानती है। फिर योगी सरकार कैसे नहीं जान रही? मोदी सरकार कैसे नहीं जान रही? मोदी जी को इतना पता चल जाता है, अक मोदी जी की माता जी को, जो पूजनीय माता जी हमारी भी हैं, हम भी उनको अपनी माता जी मानते हैं, उनको राहुल जी कुछ भी बोल देते हैं, वो चीजें सुनाई दे जाती हैं। जो सीमा हैदर देश के लिए खतरा बनी हुई है वो हमारे मोदी जी को, हमारे पीएम को वो सुनाई नहीं देता। बहन बेटियों की आवाज मोदी जी को कहीं भी कानन में नहीं जा रही है। बहन बेटियों के साथ में कुछ भी गलत हो रहा है, भाइयों के साथ में कुछ भी गलत हो रहा है, पीएम मोदी जी के बिल्कुल कानों में मोटी मोटी रुई ठुसी हुई है, योगी जी के बिल्कुल कानों में रुई ठुसी हुई है। मुसलमानी धर्म से हिंदू धर्म अपना लिया, बहुत बड़ा एहसान कर दिया। नहीं भैया, पाकिस्तान से आई है सीमा हैदर को भारत में रहना चाहिए। मैं एक बात पूछना चाहती हूँ योगी जी, भारत में सीमा हैदर को क्यों रखना चाहते हो? आपको क्या बेनिफिट है? आपको क्या बेनिफिट है? आज आप अपना योगदान दे रहे हो, कल को मान लो आपकी सरकार अगर चेंज हो जाती है, फिर क्या होगा सीमा हैदर का? क्या सीमा हैदर फिर भी भारत में टिक पाएगी या नहीं टिक पाएगी? आने वाली सरकार पे हमें उम्मीद रखनी चाहिए या आप पे रखनी चाहिए? हमें आने वाली उम्मीद आने वाली सरकार पर रखनी चाहिए। भाई आने वाली सरकार शायद तो सीमा हैदर को पाकिस्तान भेजेगी, या आप पे रखनी चाहिए? क्योंकि भारत के आप हो, भारत के बेटा हो, सनातनी बेटा हो, आपको हम ये नहीं कह रहे आप यूपी के मुख्यमंत्री हो, अगर यूपी के मुख्यमंत्री हो तो सीमा हैदर को अब तक क्यों रखा हुआ है? जड़ से उखाड़कर सीमा हैदर को क्यों नहीं पटका जा रहा? सीमा हैदर को आखिर योगी जी क्यों रखना चाहते हैं? हमारे गले बैठ गए सब बहनों को, जितनी भी मेरे भारत की बहन है जो सीमा हैदर के खिलाफ आवाज उठाती हैं, उनको गाली मिली, ग्लोच मिली, इतने गंदे गंदे अभद्र भाषा के उनके साथ में प्रयोग किए गए, फिर भी हमारे मोदी जी तक, हमारे योगी जी तक कोई बात नहीं पहुंची। नंगे थंबनेल लगाए गए, नंगी हमारी बहनों को करा गया,
क्या हम किसी की मां नहीं थे या किसी की बहन नहीं थे जो हमारे लिए गंदी अभद्र भाषा का प्रयोग किया गया? मोदी जी की मां को गाली मिली, सारा भारत इकट्ठा हो गया, भारत की बेटियों को गाली मिलती है तो कोई नहीं बोलता है। सबके कानों में रुई ठुसी हुई है, सबके कानों में बंद हुए हैं। क्यों? भारत की बेटियों को गाली पड़ रही है, कोई दिक्कत नहीं है, पढ़न दो। भारत की बेटियों के नंगे थंबनेल लगाए जा रहे हैं, लगाने दो। सोशल मीडिया पर रोज की भारत की बेटियों को रोज डेली कपड़े उतारे जा रहे हैं, किसी को नहीं दिख रहा, ना मोदी जी को ना योगी जी को। अपना अपना